पे हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे भी गए हैं बीए थर्ड ईयर में। साथ ही इसमें से ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जा चुके हैं, तो उसमें भी हेल्प करेगा। वैसे ये अकॉर्डिंग टू बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के लिए है। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है लासवेल और कैपलान। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। ये जो कथन है वो किसका है, तो ये बर्ट्रैंड रसेल का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है, तो प्रशिक्षण शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रभाव का स्रोत क्या है, तो इनमें से सभी जो है प्रभाव का स्रोत है। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्ता का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी, समन्वय करना, अनुशासन बनाए रखना, नियंत्रण करना। तो ये सभी क्या है, सत्ता के प्रमुख कार्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है या शामिल नहीं है, तो हो जाएगा सही आंसर सी, यथार्थवादी सत्ता। ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों हैं, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि औचित्यपूर्णता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है न कि नैतिक अवधारणा है, तो ये कथन है रॉबर्ट डहेल का। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक युग में सार्वभौम धारणा के रूप में औचित्यपूर्णता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसमें जो सही आंसर है हो जाएगा मैक्स वेबर ने किया। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है औचित्यपूर्णता की अवधारणा के संवर्धन में निम्नलिखित में से किसने योगदान नहीं दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, जॉन राल्स ने इसमें योगदान नहीं दिया है। अन्य तीनों मैक्स वेबर, कार्ल स्मिथ और गुगलिमो फेरो, ये सब ने जो है औचित्यपूर्णता के संबंध में योगदान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि औचित्यपूर्णता विश्वास पर अवलंबित एक विचार नियम यानी अवधारणा है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है कार्ल स्मिथ का। कार्ल स्मिथ का कथन है औचित्यपूर्णता विश्वास पर अवलंबित एक विचार नियम या अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानता है, तो इसमें सही हो जाएगा आंसर आमेन एंड पावल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो मुख्यतः गैर औद्योगिक समाजों में घटित होती है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है डेविस एप्टर का ये कथन है। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लुशियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। समता, क्षमता, एक मिनट, कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है, तो समानता और क्षमता तथा विभेदीकरण या विभिन्नीकरण या विशेषीकरण, तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं है, बाकी सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी ये सभी आधुनिकीकरण के राजनीतिक आधुनिकीकरण के आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया, तो सही आंसर हो जाएगा सी, सिडनी वर्बा ने जो है सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, समाजशास्त्रीय अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द मैन ऑन द हॉर्सबैक, ये जो ये किसकी पुस्तक है, तो द मैन ऑन द हॉर्सबैक ये जो है फाइनर की पुस्तक है, द मैन ऑन द हॉर्सबैक। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी निर्दिष्ट समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण की पद्धति है, ये परिभाषा किसने दिया है, तो लुशियन पाई ने ये परिभाषा दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो संगम संस्कृति है वो किसकी विशेषता है, तो संगम संस्कृति भारत की विशेषता है। धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज जैकब हालियोक ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है ये किसकी पुस्तक है, पूछा गया है, तो लॉर्ड स्वार्ट्स की ये पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो इसमें मिचेल्स, मोस्का और पैरेटो तीनों ही इसके समर्थक हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है, ये
अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधित्मक प्रजातंत्र का उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में जो है संबोधित किया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ए, एडमंड बर्क ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में जो है क्या किया है, संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण जी ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा को दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मध्यम वर्गीय समाज का दर्शन कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, व्यक्तिवाद को जो है मध्यम वर्गीय समाज का दर्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, क्वेश्चन नंबर जो 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा लास्की ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहा है कि यह किसने कहा है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। अर्थात ये कथन किसका है ये पूछा गया है। तो ये जो कथन है जे.एस. मिल का है। सही आंसर हो जाएगा सी, जे.एस. मिल का कथन है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक चित्त प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, बाकुनिन और क्रोपोटकिन को अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। यह पूछा अराजकतावादी विचारधारा से मुख्यतः कौन संबंधित है। तो बाकुनिन और क्रोपोटकिन। पूंजीवाद का तत्व है। तो पूंजीवादी वर्चस्व, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, संपत्ति पर निजी स्वामित्व। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पूंजीवाद का तत्व ये तीनों ही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो पूछ रहा है कथन किसका है। तो ये रेमजे म्योर का कथन है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम आस्क्ड यानी बहुत बार पूछा गया है और ये पीजीटी में भी पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर, ये कह रहा है कि किसने कहा है कि फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है, हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं। तो अगर इतना भी स्टेटमेंट आपको याद है कि मेरा कार्य जो है, मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, बातें करना नहीं, तो ये मुसोलिनी का जो है बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आपका 32 का ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन सा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, सांस्कृतिक एकता जो है ये राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व नहीं है। अन्य सभी भौगोलिक एकता, सामान्य ऐतिहासिक अतीत, ये सारे राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है वही क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है। तो सामाजिक न्याय से किसका सरोकार नहीं है, स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा की उन्नति तथा सबको समान अवसर, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का भाव, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी। ये जो है सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय से संबंधित नहीं है, अन्य तीनों विकल्प सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्यभारित धारणा है, ये कथन जो है किसका है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कोलमैन का ये कथन है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्यभारित धारणा है। राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात कहाँ पे हुआ था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में जो है राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, उदारवाद के बारे में पूछेगा तो उसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, और यदि यहाँ पे राजनीतिक विकास पूछ रहा है तो इसकी संकल्पना का सूत्रपात अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण, यह किसकी परिभाषा है या किसका कथन है, किसका मत है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, डेविड एप्टर का क्या कथन है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है लासवेल और कापलान का है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है। तो चार्ल्स मेरियम जो है पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं लासवेल ने पुस्तक ये लिखी है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ।
किसका कथन है राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है? मोस्ट आस्क्ड ये भी क्वेश्चन है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सजीवन के लिए बना हुआ है, यानी अच्छे जीवन के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो गया है बी। 44 नंबर क्वेश्चन है राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी राज्य कैसा है? प्राकृतिक है और अनिवार्य संस्था है, तो ये जो है यूनानियों द्वारा प्रतिपादित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ए। आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का विश्वास है, तो आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का विश्वास है। सही आंसर हो जाएगा सी। श्रमिकों द्वारा उद्योगों पर नियमन के लिए, श्रमिकों द्वारा उद्योगों पर नियमन के लिए आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 46 है फांसीवाद विश्वास करता है, किसमें विश्वास करता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, और जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेंसर का इससे संबंधित है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है वो स्पेंसर से संबंधित है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, डाउट ना हो आपको, अगर वैज्ञानिक समाजवाद की बात करता है तो कार्ल मार्क्स का नाम जुड़ा हुआ है, और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात करेगा तो स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है। सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, ये किसकी विचारधारा है? तो ये व्यक्तिवादियों की विचारधारा है। व्यक्तिवाद मानते हैं कि सर्वोत्तम सरकार वही है जो कम से कम शासन करती है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा, एडम स्मिथ की पुस्तक है। बहुत बार पूछा है और हर कंपटीशन में इसको पूछता है। शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना, ये किसका कथन है? तो ये लॉसवेल का कथन है कि लॉसवेल का कथन है कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कैटलिन कहते हैं, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। 52 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है कह रहा है समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। ये कथन जो है किसका है? तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। CEM जोड़ का कथन है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है या धारण करना चाहता है। अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर, वो कह रहा है डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, सार्टोरी जो है डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला कह रहा है निरंकुश राजतंत्र का समर्थक कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, जो हाब्स हैं वो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। और वीडियो को मैं बहुत अभी बड़ा नहीं करती हूँ, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है 54 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया है, तो 55 से 100 तक हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।